बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड से एक हैरत अंगेज़ खबर सामने आई। गुज़िश्ता रोज़ ललित मोदी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम तो नहीं है, लेकिन 2010-2008 में बहुत ज़्यादा फेमस नाम था, क्योंकि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसने स्टार्ट की थी वो कोई और नहीं बल्कि ललित मोदी था। 3 साल तक ये आईपीएल का चेयरमैन भी रहा। इससे पहले ये डिप्टी चेयरमैन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का भी रहा है, लेकिन इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद से मफरूर है, भारत के अंदर नहीं है, इस पर केसेस चले और उसके बाद ही वहां से भाग गया। इस पर गबन का ठीक ठाक किस्म का इल्ज़ाम लगा था। लेकिन जनाब, गुज़िश्ता रोज़ उसने तमाम इंटरनेट की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। जो इंटरनेट सार्फिन है उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, और वो कुछ पिक्चर्स के तहत थी। और उस पिक्चर्स के अंदर वो था और उसके साथ साथ सुष्मिता सेन, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, इंतहाई खूबसूरत अदाकारा उनके साथ मौजूद थी। और जनाब, उन्होंने जो कैप्शन लिखा अपनी पिक्चर पर, उसके बाद से एक नई बहस का आगाज़ हो गया है कि सुष्मिता सेन ने रोमन शॉल को छोड़ने के बाद, जो कि यंग भी हैं, मॉडल भी हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी हैं, उन्होंने ललित कुमार मोदी को चुना है, जो कि उनसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, पर्सनैलिटी इतनी बड़ी नहीं है, मुतनाज़ा शख्सियत हैं, क्योंकि भारत से फ़रार हैं, मफरूर शख्सियत हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं, उन्होंने ठीक ठाक पैसे का गबन किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जनाब, जो कैप्शन ललित कुमार मोदी ने अपनी पिक्चर्स पर लगाया हुआ था कि वो और सुष्मिता सेन डेट कर रहे हैं, आजकल वो रिलेशनशिप में हैं, आजकल वो साथ हैं। क्योंकि डेटिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसी भी शख्सियत के लिए, किसी के लिए, उसी तरह का होता है कि जनाब वो या तो शादी करने जा रहे हैं, या फिर वो साथ हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं, कुछ इसी तरह के मामलात होते हैं। अब जनाब, जब ये तस्वीर और ये खबरें निकलकर सामने आई तो कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता सेन के भाई ने इस पर ज़्यादा हैरत का अंदाज थी। उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे तो ये पता ही नहीं था, फैमिली को ये नहीं पता था कि सुष्मिता सेन आजकल किसके साथ रिलेशनशिप में है। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz, उसका लिंक भी आ रहा होगा। मेरी ख्वाहिश है, आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि कोई भी खबर हो सबसे पहले मैं वहां लगा देता हूं, ताकि आप तक वो खबर पहुंच जाए। उसके बाद व्लॉग बनाने में एक तवील मेहनत और मुशक्क़त टाइम दरकार होता है, वो फिर वीडियो भी आगे पीछे हो जाती है। अब जनाब, मामला है क्या? मामला बड़ा ज़बरदस्त है, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। बॉलीवुड ऐसी तमाम बेशुमार कहानियों से भरी पड़ी हुई। सुष्मिता सेन माजी में भी रिलेशनशिप्स में रही, वसीम अकरम साहब के साथ भी उनका नाम जुड़ा, साथ साथ रोमन शॉल के साथ तो एक तवील अरसे से रिलेशनशिप में थी, और उनका रिलेशन इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त था कि उनकी जो अडॉप्टेड बेटियां हैं, जो 2 बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, 2 बेटियों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो भी रोमन शॉल को फादर कह के बुलाते। लेकिन लास्ट दिसंबर में, जो पिछला साल दिसंबर था, उसमें सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट लगा के इस बात का ऐलान किया कि वो रोमन शॉल से अलग हो रही, रोमन शॉल से अलहदगी इख्तियार कर रही। उसके बाद फिर जनाब क्या था, तमाम जो सोशल मीडिया लोग होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं, सुष्मिता सेन का एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैन सर्कल है, उन्होंने रोमन शॉल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो चीट कर रहे होंगे, इस वजह से सुष्मिता सेन जैसी खातून ने आपको छोड़ दिया, और रोमन शॉल ने अपना बॉलीवुड कैरियर बनाने के लिए सुष्मिता सेन का सहारा लिया। लेकिन आज लोग रोमन शॉल को सही कह रहे हैं, सुष्मिता सेन को गलत कह रहे हैं। जनाब, ललित कुमार मोदी इससे पहले भी शादी कर चुके हैं और 2 बच्चे हैं उनके। इससे पहले जिन्होंने शादी की थी, मैं आपको कुछ हकाइक आज आपके सामने रखूंगा, और वो बड़े दिलचस्प किस्म के हकाइक हैं। जनाब, ललित कुमार मोदी इनका पूरा नाम है। 1991 में इन्होंने मिनाल मोदी से शादी की थी। अच्छा, मिनाल मोदी की भी ये दूसरी शादी थी, और जब इन्होंने शादी की ना ललित मोदी से, तब ये 7 मंथ्स प्रेगनेंट थी। और जनाब, उनका इंतकाल हुआ 2018 में, यानी मिनाल मोदी का कैंसर से इंतकाल हुआ, और जब उनका इंतकाल हुआ तब वो 63 ईयर्स ओल्ड थी। लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई, यानी मिनाल मोदी और ललित कुमार मोदी की जब शादी हुई, तो हैरत अंगेज़ तौर पर मिनाल मोदी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी, साथ साथ इन दोनों की एज में 10 साल का डिफरेंस था। अब जनाब, इन्होंने पहले जो शादी की थी मिनाल मोदी ने, वो एक सऊदी बेस्ड बिजनेसमैन है, उनके साथ उन्होंने शादी की थी, और ये शादी ज़्यादा से चली नहीं। उनका नाम था जैक सेगरानी, ये उनका नाम था, और ये सऊदी अरब के बिजनेसमैन थे। लेकिन जनाब, ये
किसी स्कैम में पड़ गए, और जब स्कैम में पड़े तो उनको जनाब 7 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जब इनको जेल भेजा गया उस वक्त जो ये मिनाल मोदी थी, इनकी वालिदा और जो ललित मोदी की वालिदा है, ये आपस में बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। उस वक्त इन लोगों के दरमियान बातचीत हुई। अभी मैं आपको बताऊंगा सुष्मिता सेन की कहानी यहाँ से नहीं, बहुत पुरानी है। ललित मोदी से इनका ताल्लुक बहुत पुराना है, आपने बड़ी दिलचस्प कहानी सुननी ज़रूर है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जनाब शादी कर लेते हैं, क्योंकि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, शौहर जो है वो जेल चले गए हैं। अब उन दोनों दोस्तें थी इनकी वालदा, उन्होंने कहा जनाब शादी कर लेते हैं। अब कहा कि भाई इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं। ललित मोदी ने भी उनके साथ शादी कर ली, लेकिन 10 साल का डिफरेंस था, ख़ानदान वाले मान नहीं रहते, ये तमाम मामला थे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब ये मिनाल से इनकी शादी हो गई ललित की, उस वक्त सुष्मिता सेन की एंट्री हुई। सुष्मिता सेन मिनाल मोदी से गहरी दोस्ती रखती थी, बड़ी अच्छी रफाकत थी इनके साथ। ये तीनों साथ बैठ के आईपीएल के मैचेस देखा करते थे। 2008, 2009, 2010 तक ये आईपीएल के डायरेक्टर चेयरमैन रहे हैं। ये तीनों बैठ के साथ मैचेस देखा करते थे, लेकिन फिर कुछ वजूहात की वजह से इनकी आपस में लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो इनका मिलना मिलाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 2013 का गालिबन एक ट्वीट है, 2013 का है या 2010 का ट्वीट है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था, और ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को टैग करके एक ट्वीट किया कि मेरे एसएमएस का रिप्लाई कीजिए। उस वक्त व्हाट्सएप तो होता नहीं था, वाइबर भी नहीं होता था जनाब, ब्लैकबेरी चलता था उस वक्त। तो उन्होंने टैग किया ट्विटर पर, कहा कि मेरे एसएमएस का रिप्लाई कीजिए। अब उस वक्त सुष्मिता सेन ने रिप्लाई तो किया, लेकिन ट्विटर पर किया, लेकिन उसके बावजूद आज तक लोग उस ट्वीट को पोस्ट करके उस पर बड़े दिलचस्प कमेंट करते हैं, और कमेंट कुछ इस तरह के करते हैं कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, इंसान को इन तमाम चीज़ों से हार नहीं माननी चाहिए। ललित मोदी सुष्मिता सेन के साथ 2008 से लेके मामला सेट करना चाह रहे थे, फिर उन्होंने शादी तो किसी और से कर ली, शादी के मामला अलग हो गए। जब वो शादीशुदा थे तब भी उनके सुष्मिता सेन के साथ मामला चल रहे थे, क्योंकि 1991 में गालिबन उनकी शादी हुई थी, जो मैंने आपको बताया। लेट मी चेक दोबारा, हाँ बिल्कुल, उनकी 1991 में शादी हुई थी, और 2008 में पहला गालिबन आईपीएल होता। तो उस वक्त से वो सुष्मिता सेन के साथ कोशिशें कर रहे थे कि हमारे मामला हो जाए। ये बात मिनाल को भी पता थी। अब इनके 2 बच्चे भी हैं, ललित मोदी के 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम गालिबन आलिया है, मैं इनका पूरा सारे मामला पढ़ रहा था, देख रहा था। एक का नाम आलिया है, और दूसरा भी इनका एक बच्चा है, वो भी ये दोनों बच्चे हैं। और अब जनाब मामला ये है कि दोनों आने वाले वक्तों में शादी करने जा रहे हैं, लेकिन सुष्मिता सेन के भाई ने बड़ी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि सुष्मिता सेन ललित कुमार मोदी जैसे शख्स को डेट कर रही हैं या उनसे शादी करने जा रही हैं। अब जनाब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, जिंदगी रही सेहत रही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।